हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आजकल हम अपलोड कर रहे हैं हिंदी मिरर की तरफ से। तो हिंदी मिरर पर जो आज आपका पेपर है, पहले हमने 2022 के जो प्रीवियस पेपर हैं वो अपलोड किए थे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके जो 2021 में पेपर आए थे उनसे संबंधित। हमने मोस्टली सभी सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, हिंदी, सोशलॉजी और साथ में आपके पॉलिटिकल के पेपर अपलोड किए हैं सभी क्लासेस के, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब हम लेकर आए हैं आपके BAHL 301 यानी कि जो थर्ड ईयर में 21 में जो पेपर आया था हिंदी का, तो उससे संबंधित ये आपके क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार के बने थे। अब हमें ये भी देखना है कि दो जो 22 के पेपर में क्वेश्चंस थे और जो 21 में रिपीट हुए हैं, तो इसका मतलब वो 22 या 23 में अब जो रिपीट होने हैं तो उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए। आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएंगी उतनी जल्दी आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। आपका जो पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काव्य शास्त्र। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस बने थे, और ये जो पेपर है 2021 का विंटर का है, और जो हमने आपके 22 वाले अपलोड किए थे वो हमने समर वाले किए थे, ठीक है, जून वाले। अब यहाँ पर पैटर्न तो सेम ही रहता है कि आपके जो 80 नंबर का पेपर आता है और उसमें 2 खंड होते हैं। 2 खंड में से आपका जो पहला खंड होता है उसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, लेकिन 5 में से आपको 2 करने होते हैं और जिसमें आपको 20 नंबर का एक होता है, 40 नंबर कुल मिलाकर आपको मिलते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें आपका जा रहा है कि भक्तिकालीन काव्य की विविध शाखाओं एवं उससे संबद्ध कवियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शाखाएं आप समझ गए होंगे। जो शाखाएं ज्ञानाश्रयी है, प्रेमाश्रयी है, उनको अलग भी नाम दिए गए हैं, निर्गुण शाखा, सगुण शाखा। तो इस तरह से ये जितना भी है इसका आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। अब जैसे उसमें कवि कौन कौन से हैं, कबीर हैं, जायसी जी हैं, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हो। मीरा है, जैसे आपकी सगुण शाखा में मीरा है, तुलसीदास है, सूरदास जी हैं। तो ये सब भक्तिकालीन कवि हैं, लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा अलग अलग, क्योंकि लेंदी है और 20 नंबर का है, तो बहुत अच्छे से इसको आप करके आइए। चलिए आगे चलते हैं। रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि की विवेचना करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रवृत्ति मतलब जितनी भी विशेषताएं हैं बता डालिए इसमें, और साथ में जो रीतिकालीन कविता है किस प्रकार से तैयार हुई उसकी पृष्ठभूमि। आपको मालूम ही है जो मध्य काल है वह कौन से 2 भागों में बटा है, भक्ति काल में और रीतिकाल में। तो रीतिकाल जो है इसको और क्या नाम दिए हैं, कि कवियों ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में आप इसके बारे में बता सकते हैं। साथ में यहाँ कवियों का वर्णन कर सकते हैं, किसने क्या लिखा है और इसकी क्या विशेषताएं रही हैं उसके बारे में आप बताइए यहाँ पर। आगे चलते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य की मुख्य विशेषताओं और कवियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर द्विवेदी युग के बारे में, अब जैसे यहाँ पर द्विवेदी भी पूछ लिया, भक्ति काल भी पूछ लिया और रीतिकाल भी आपसे पूछ लिया है। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि संप्रदाय पर प्रकाश डालना है विस्तार से, ठीक है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के उद्भव एवं विकास पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। तो यहाँ पर पाश्चात्य पूछ लिया गया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे यहाँ पर जो भारतीय साहित्य शास्त्र है उसके बारे में पूछ लें। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जॉर्ज ग्रियर्सन के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन जो 22 में आया था तो ये लॉन्ग में बना था आपका, और जो आदिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं ये शॉर्ट में ही आया था, और इस बार भी देखिए ये शॉर्ट में ही आया है। विशेषताएं मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बोला था कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सबकी विशेषताएं जरूर कर लीजिए। मैं 99 नहीं बोलूँगी, यहाँ पर 100% बोलूँगी कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा के कवियों का परिचय पूछा गया है। तो मैंने ऊपर वाले जो लॉन्ग आंसर था मैंने आपको बताया था कि प्रेमाश्रयी, ज्ञानश्रयी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए आपके लॉन्ग में से ही यहाँ पर शॉर्ट भी बन गया। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अब ऊपर तो इन्होंने द्विवेदी युग, रीतिकाल, भक्तिकाल इनके बारे में पूछ लिया और द्विवेदी युग के क्या योगदान रहा है। अब यहाँ पर भारतेंदु हो सकता है इस बार ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका
आपका बन जाए। रीतिमुक्त काव्यधारा पर प्रकाश डालिए, प्रगतिवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, रीति संप्रदाय का परिचय दीजिए। तो इस प्रकार से ये सब आपको तैयार करना है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, काव्य में अलंकार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो तैयार करना है, काव्य में अलंकार, जो अलंकार का क्या महत्व है, जो काव्य है उसमें क्या महत्व है। तो मुझे लगता है कि जो काव्य है बिना अलंकार के बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा, और इसके ऊपर कई सारी पंक्तियाँ भी कही गई हैं, तो आप उसको भी तैयार कर लीजिए। अब देखिए यहाँ रीति संप्रदाय, जो रीतिकाल है उसी के बारे में आपको बताना है। लॉन्ग भी क्वेश्चन बन गया यहाँ पर और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं, आपके जो 302 पेपर है, ये तो रहा आपका 301, इसके बाद 302 आपको बता देते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बने थे। तो ये 302 आपका पेपर है और पेपर का नाम है हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बने थे। इसमें से लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित आपको हिंदी मिरर पर काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, और मैंने जो SPSU की प्लेलिस्ट है वहाँ आप जाकर चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट मैंने अपलोड किया हुआ है। जो STSU की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी फर्स्ट ईयर, हिंदी सेकेंड ईयर, हिंदी जो थर्ड ईयर, और आपकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वालों की, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। इससे जो भाषा से संबंधित है बहुत कंटेंट है, आपके MCQ बेस भी मिल जाएगा और आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वारीज सेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का परिचय देते हुए उसकी बोलियों का संक्षिप्त वर्णन करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी सबके बारे में बता सकते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पर विस्तृत निबंध लिखिए। अब यहाँ पर जो विकास है किस प्रकार से हुआ, जो आदिकाल है वहाँ पर भाषा किस प्रकार थी, भक्ति काल में किस तरह थी, जो आधुनिक काल है वह भाषा का किस प्रकार से विकास हुआ, यहाँ पर ये सारा वर्णन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए ध्वनि परिवर्तन से संबंधित वहाँ भी आपका फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन बना और यहाँ पर भी बना, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अर्थ परिवर्तन उसके कारणों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देवनागरी लिपि के विकास को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 100% तक ही बनता है, क्योंकि इसमें कोई भी डाउट नहीं होता है कि ये प्रश्न ना पूछा जाए, और ये प्रश्न हिंदी मिरर चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसका बिल्कुल डीपली पढ़ सकते हैं जाकर। अब आते हैं शॉर्ट पर। वही 4 नंबर का आपका जो है एक जो 4 क्वेश्चन करने हैं और आपका 10 नंबर का एक जाएगा। इस प्रकार से आपके 40 नंबर यहाँ पर भी बनने हैं। तो क्वेश्चन पहला है, आधुनिक कालीन हिंदी के स्वरूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस प्रकार से रहा आधुनिक कालीन, सिर्फ आधुनिक काल के बारे में यहाँ पर बताना, आदिकाल और भक्ति काल के बारे में नहीं बताना है। सिर्फ आधुनिक काल में किस तरह का हिंदी का स्वरूप रहा, जैसे कि खड़ी बोली की शुरुआत हो चुकी थी, उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है, कुमाऊनी भाषा की विशेषताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा और बोली में अंतर, दोनों ही प्रश्न आप मान के चलिए 99 इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि पर संक्षिप्त जो आपको प्रकाश डालना है, ब्रह्म लिपि क्या है इसके बारे में आप बता सकते हो। मुक्त रूपीम और बद्ध रूपीम में अंतर स्पष्ट कीजिए। देशज शब्दों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्या होते हैं, आपने इस शब्दों के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर देशज शब्द, विदेशी शब्द, ठीक है, तो उस प्रकार के शब्दों को आपको तैयार करना है। किस प्रकार के होते हैं, वाक्य के आधारभूत अंग पर टिप्पणी लिखनी है। बालाघात को उदाहरण से क्या होता है, जब आप कोई शब्द बोलते हो तो जब वो उस पर जोर देकर बोलते हो तो उसको बालाघात बोला जाता है। तो और थोड़ा इसको डीपली पढ़कर 10 नंबर का इसको तैयार कर लीजिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही कंटेंट के लिए, और अपनी तैयारी करते रहिए, और लाइक और शेयर तो बनता है करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वारी सेंड करते रहिए।